वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। एक ओर जनता जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है और दूसरी ओर एक सरकार जो सवालों से भागती दिख रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक महिला के साथ हुई गंभीर घटना पर दिए गए बयान ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला। उनका बयान न केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है बल्कि बंगाल की महिलाओं की उस नाराजगी और हताशा को भी दर्शाता है जो अब तक केवल सन्नाटे में दबाई जा रही थी। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं एन खबर। आज बंगाल की धरती शर्मसार है। जब एक महिला को न्याय चाहिए तब हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका दर्द समझने के बजाय उसे ही झूठा साबित करने में लग जाती है। ये वही ममता बनर्जी है जो खुद एक महिला है, लेकिन जब बात राज्य की बेटियों की होती है तो उनका दिल पत्थर का हो जाता है। एक महिला के साथ बलात्कार और बर्बरता होती है और मुख्यमंत्री कहती है कि वो झूठ बोल रही है। ये कैसी मानसिकता है? क्या मुख्यमंत्री का काम ये नहीं कि वो पीड़िता की बात सुने, जांच करवाए और दोषियों को सजा दिलवाए? लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। बलात्कारी खुले घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें टीएमसी की राजनीतिक छत्र छाया मिली हुई है। ये वो लोग हैं जो चुनावों में बूथ कैप्चरिंग करते हैं, आतंक फैलाते हैं और सत्ता के इशारों पर नाचते हैं और नचाते हैं। क्या यही बंगाल है जहां महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी? क्या अब यहां तालिबानी सोच का राज चलेगा, जहां औरतों को चुप रहना सिखाया जाएगा और अत्याचारियों को बचाया जाएगा? बहरहाल इस मामले पर अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सरकार बलात्कारियों को बचा रही है क्योंकि वे उनके अपने लोग हैं। ये टीएमसी के कैडर हैं जिन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्तृपक्ष का दायित्व तो होता अगर कॉलेज के अंदर होता। कॉलेज के अंदर तो घटना घटा नहीं, कॉलेज का बाहर घटना घटा। कॉलेज का नियम है, डॉक्टर आज एक डॉक्टरी पढ़ रही है, वो उसका उम्र है 20-21 साल, एडल्ट है। वो नियम है कि 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। वो निकली थी 8 बजे, तो आपका दायित्व आप दूसरे पे मत दीजिए। वो जो रास्ता है कॉलेज का सामने, उसमें एक लाइट नहीं है, अंधकार है, वहां पर सीसीटीवी नहीं है। और 500 मीटर दूर में जहां पर उसका दर्शन हुआ, वहां पर एक जंगल है। जंगल में सारे अनैतिक काम होता है। आपका पुलिस को तो सब मालूम है, मालूम नहीं है ना कि वहां से भी तोलाबाजी उठाते हैं आप लोग। थोड़ा शर्म कीजिए आप लोग ना, ममता बनर्जी थोड़ा शर्म कीजिए। देखिए, ममता बनर्जी सरकार का ये एटीट्यूड है कि डेटा जो है, तथ्य जो है, उसको दबाना है, उसको हाइड करना है। आप डेंगू बोलिए, वो डेंगू नहीं लिखता है हॉस्पिटल में, वो लिखता है एक माने नाम हम लोग को मालूम नहीं है, ऐसा कोई बुखार है। कोविड का टाइम डेटा नहीं दिया, हजारों लोग मर गए, लेकिन बोला कि कोमॉर्बिडिटी। अब इधर भी जो महिला का रेप हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, उसको पूरा पब्लिक को बताना। हाँ, लेकिन नहीं, वो लोग छुपा के रखेंगे। मेडिकल रिपोर्ट जो है, रेप हुआ है कि नहीं, उसको भी हाइड करेंगे। और जो एफआईआर में धारा देगा ना, जो सेक्शन, वो सब लघु धारा, एकदम हल्का धारा दे देंगे। हम लोग 1 महीना चिल्लाएंगे, प्रतिवाद करेंगे, 1 महीना बाद हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि बीच में तो 20 रेप हो जाएगा। तो तब तक पुलिस उसका हल्का धारा देकर जो एक्यूज्ड है उसको छोड़ देंगे। यही तो है एगिए बांग्ला, ममता बनर्जी का एगिए बांग्ला। कि वही तथ्य डेटा सामने ना आए, सबको छुपा के रखना। हम लोग अंदर जाएंगे, हम लोग प्रतिवाद करेंगे, हम लोग बात करेंगे लोगों से, वो होने नहीं चाहता है। तो हर टाइम हर विषय में ममता सरकार का ये है कि हम लोग को जो डेटा है, जो रियलिटी है, फैक्ट है, उसको हाइड करना है और उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। ऐसा बोलना है, अगर मौका मिले तो ऐसा बोलना है कि उसको तो रेप हुआ नहीं, उसको तो ऐसा ही कोई असॉल्ट हुआ है, उसको तो कोई ऐसा ही मोलेस्टेशन हुआ है, रेप तो हुआ ही नहीं। ऐसा तो बहुत केस हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो यही कारण है कि हम लोग को नेता नेत्री लोग को घुसने नहीं दिया जाए। वी आर वेरी fortunate that we have Taliban government in Afghanistan and we have Mamata Banerjee's government in West Bengal. Mamata Banerjee, today she is saying that this girl, the victim of Durgapur incident, had gone out at 12 o'clock in the night. Mamata Banerjee, please don't tell lies. Fact is saying that, and CCTV footage is saying that she went out to fetch her food at 7:58 p.m. or 8 p.m. So please do not
try to put the blame on the girl, on the character of the girl, which you have been doing, all this while, and on the institution. What do you think? After 12 o'clock, women shouldn't go out? Doctors who are doing night duty in hospital, they shouldn't go out? You think nurses who are giving us, service, they shouldn't go out? You think IT sector shouldn't go out and do their duty? You think people of the service industry, they shouldn't go out? This kind of Talibani mentality is shameful. Actually, you have always been protecting the rapist, and you have been cursing us, the victims. Because these rapists are your TMC cadres. And in the coming 26 elections, you'll be using them for vote rigging, for booth capturing, to create terror among the people of Bengal. We have understood. And the people of Bengal have also understood. We don't want your Lokhir Bhandar. We want respect. On one hand, you will give us Lokhir Bhandar of 1,000 rupees, and on the other hand, you will rape us, gang rape us, and you will not give us justice. It will not be done. So 26 ladies and women of Bengal will take a call. We'll teach you a lesson, and they have already taken a decision that whom to vote, when to vote, and teach you a lesson. सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी को अपनी सरकार की नाकामियों का एहसास है, या फिर अब सच्चाई से आंखें मूंद लेना ही उनकी नीति बन चुकी है। ममता दीदी, ये मत भूलिए कि बंगाल की महिलाएं अब चुप नहीं रहने वाली। वे जानती है कि कब किसे सबक सिखाना है। चुनाव अब दूर नहीं है, और इस बार वोट केवल बिजली, पानी, सड़क पर नहीं, बल्कि इज्जत और न्याय के नाम पर पड़ेंगे। हम ये सवाल हर मंच से उठाएंगे, हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में आवाज गूंजेगी कि बलात्कारी चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसे सजा मिलेगी, और जो उन्हें बचाएंगे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये चेतावनी है। बंगाल की जनता, विशेषकर महिलाएं, अब बहुत कुछ देख और समझ चुकी है। अब वक्त है बदलाव का, वक्त है एक ऐसी सरकार चुनने का जो सच में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दे, ना कि वोट बैंक को। बंगाल की राजनीति अब एक अलग ही मोड़ पर नजर आ रही है। अग्निमित्रा पॉल का ये बयान केवल विरोध की एक आवाज नहीं, बल्कि उस क्रांति का संकेत है जो हर बंगाली माँ, बहन और बेटी के मन में उभर रही। अब फैसला जनता को करना है, वो सच के साथ खड़े होंगे या उस सत्ता के साथ जो सच्चाई से मुंह फेर चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।